नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। 2014 के आम चुनाव में आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। भाजपा से वो उम्मीदवार बनाए गए थे। आपको बताएं कि उस चुनाव में प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के साथ साथ चुनाव प्रचार के लिए एक अन्य शस्त्र का प्रयोग किया था, जो कि रणनीतिकार के रूप में थे। प्रशांत किशोर, पहली बार चुनाव में एक ऐसे डिजिटल टीम को उतारा गया, थिंक टैंक को उतारा गया, जो कि आपको पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रही थी, आपके लिए कैंपेनिंग कर रही थी। डाटा संग्रहण करना, क्या स्लोगन होगा, कैसे जो है डिजिटली लोगों तक पहुंचना है, ये पहली बार 2014 के चुनाव में लोगों ने देखा और इसका फ़ायदा बीजेपी को भी मिला। बीजेपी ने इसका उपयोग किया। नरेंद्र मोदी ने पीके के गुणों का उपयोग किया और उन्हें साइड कर दिया। उसके बाद देश में होड़ मच गई पीके को अपने तरफ करने की, और पीके एक ऐसे चिराग बन गए थे जिसे सब कोई उसे रगड़ कर जिन्न निकालना चाहता था। कितने जगह पीके जो है वो पास भी हुए, उनका रणनीति हिट भी किया, लेकिन बहुत जगह फ्लॉप भी किया। अगर खासकर बात करें तो कांग्रेस को फ़ायदा नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आपको बताएं कि 2014 के बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें जीत के लिए कांग्रेस आज कहें तो एक तरह से पीके पर पूरी तरह निर्भर हो गई है, और पीके ही उन्हें बता रहे हैं, देश के सबसे पुरानी पार्टी को, वैसी पार्टी को जिसने 5 दशक से ज़्यादा देश पर राज किया, उसे बता रहे हैं कि चुनाव जीतना कैसे है, कैसे नरेंद्र मोदी जैसे विरोधी को हराना है। लेकिन आपको बताएं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे, उन्होंने पीके की भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि अगर रणनीतिकार ही अगर इलेक्शन जिताते तो आज हर एक आदमी जो है वो देश में शासन कर रहा होता, नेता बना होता। ये डाटा संग्रहण करने वाले, डाटा को बताने वाले, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हैं, जो कि माइक्रो लेवल पर जिनका प्रयोग किया जा सकता है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कुछ दिन पहले स्वीकारा था कि उनकी पीके से बातचीत होती है और काफ़ी नज़दीकियाँ भी हैं। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर की सेवाएं ली थी और इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने कैबिनेट रैंक का उन्हें जो है दर्जा दे दिया था, सुविधाएं दे दी थी। पार्टी के उपाध्यक्ष भी बन गए थे, लेकिन बाद में संबंध जो है वो ठीक नहीं रहे। आपको बताया कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की सारी तैयारियों को जो है एक तरह से उन्होंने कहा है कि इनसे फ़ायदा नहीं होगा, जो तैयारी पर कांग्रेस आगे बढ़ रहा है उससे उसको फ़ायदा नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि कांग्रेस को 200 सीटों पर ही लड़ना चाहिए, और ये वैसे सीट हैं जहां पर उनका मुकाबला सीधे बीजेपी से है। उन्हें व्यवहारिक पक्ष अपनाना चाहिए। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां पर उन्हें हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, अपने उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए। यानी कि वैसे राज्य जहां पर क्षेत्रीय दल, जैसे कि बिहार में अगर आरजेडी मजबूत है तो आरजेडी को कांग्रेस को जो है आरजेडी के साथ तालमेल रखना चाहिए, लेकिन पूरे बिहार को आरजेडी के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए, समर्थन उनका करना चाहिए, और ऐसे में ही उनको हराया जा सकता है, बीजेपी को बाहर किया जा सकता है। तो बताएं आपको कि पीके जिसको लेकर जो है, अभी आपको बताया कि कल ही खबरें आई कि टीआरएस जो तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी है, उन्होंने भी पीके को रजिस्टर्ड कराया है अपने चुनाव प्रचार के लिए। बहुत सारे राज्यों में प्रशांत किशोर की डिमांड है, जहां पर नेता जो हैं चुनाव जीतने के लिए उनकी सेवा लेना चाहते हैं। तो वही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पीके की उपयोगिता को ही जीरो साबित कर दिया है, एकदम निचले दर्जे का साबित कर दिया। और उनका साफ कहना है कि अगर रणनीतिकार ही चुनाव जिताते तो फिर लालू यादव कैसे जीत गए, फिर से मुलायम सिंह यादव कैसे इतने बड़े नेता बन गए, शिबू सोरेन कैसे बन गए, शरद यादव, शरद पवार जैसे कैसे नेता आ गए। उन्होंने कहा कि कभी भी कोई पार्टी जो है वो अपने कैडरों के आधार पर, अपने कार्यकलापों के आधार पर, अपने मेहनत और जनता के कॉन्टैक्ट के बल पर सत्ता में आती है और वही उनको सत्ता दिलाती है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जो है ये जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस को अगर 2024 में मोदी को हटाना है तो 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, और इसके अलावा आपको हम बता दें कि बाकी सीटों पर मजबूत क्षेत्रीय दलों को मौका दे,
तेजस्वी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर तंज कसते हुए कहा कि यदि एजेंसियां चुनाव जितवा सकती थी तो अमीर लोग पार्टियां बनाते और शासन करते। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जून 2019 से ही वो कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस को 200 से अधिक सीटों पर भाजपा के साथ मुख्य मुकाबले में और वह सीटों पर ही फोकस करे, कम से कम 50% सीटें जीते हो। तेजस्वी ने कहा कि मेरा हमेशा से विचार रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े संगठित गठबंधन के लिए कांग्रेस को व्यावहारिक होना होगा और उन राज्यों में पीछे हटना चाहिए जहां क्षेत्रीय दल एक मजबूत ताकत है और भाजपा के खिलाफ जीतने की स्थिति में है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बुलडोजर राजनीति पर भी तेजस्वी यादव ने बयान दिए हैं। उनका कहना है कि ये टर्म जो है बुलडोजर वो राजनीति में प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब, अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी से जुड़े लोगों के घरों और आजीविका पर निर्दयता से बुलडोजर चलाकर बीजेपी न सिर्फ आइडिया ऑफ इंडिया और संविधान को बल्कि भारत की आत्मा को कुचल रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से मुसलमानों के लगातार दमन से उन्हें कुछ वोट मिल सकते हैं, लेकिन वो भारत के वर्तमान भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो बताएं आपको कि पीके की भूमिका और 2024 के चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने अपने विचार रखे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि पीके का प्रयोग जो है वो माइक्रो लेवल पर, यानी कि जितना बढ़ा चढ़ा के उनको पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है और एक ऐसे अलादीन की चिराग की तरह उनको पूरे देश में उनको साबित किया जा रहा है कि जिनके पास वो चले जाएंगे वो चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो अमीर लोग ही पार्टी बनाते और वही शासन करते। ये डाटा एनालिसिस करने वाले हैं, डाटा एकत्र करने वाले हैं और इनकी भूमिका माइक्रो लेवल तक ही रहेंगी। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। यहाँ पर अभी बताएं कि वर्तमान राजनीति में तो कांग्रेस जैसी पार्टी जो है वो पीके से लगातार संपर्क कर रही है और पीके लगातार उन्हें प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि कैसे 2024 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की स्थिति अच्छी होगी। तो वही नीतीश कुमार भी पीके से नज़दीकियाँ बनाए हुए हैं और काफ़ी स्तर तक उन पर विश्वास भी करते हैं और उनके भरोसे ये भी कुछ आशाएं लगाए हुए हैं कि भविष्य की राजनीति में पीके उनको मदद करेंगे और उनका जो मनचाहा मुकाम है उसमें पहुंचने में साथ देंगे। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है। लेकिन आपको बता दें कि जहां एक देश में एक तरफ पीके को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेम है तो वही तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के बारे में जो ओपिनियन है अपना रखा है और उन्होंने एक तरह से तंज ही कसा है और ये बताया है कि प्रशांत किशोर राजनीति में थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं जीतने में, लेकिन मेन काम नेताओं को ही करना होता है। उनके विचारधारा और कार्यप्रणाली के द्वारा ही जीत मिलती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल MBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।